अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बाकिर सियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाकिर सियाल। उम्मीद कर रहा हूं तमाम तर दोस्त ठीक होंगे, खैर और खैरियत से होंगे। तो आज हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं, पहले एक भी नहीं आता था, आज दो को लेके हुए हैं। तो बात करते हैं फिर सीमा के ऊपर। तो आप दोनों दोस्त आज हमारे जो वीलॉग है उसमें मौजूद हैं। तो बात इस तरह से है, सीमा को आज दूसरा दिन है, कुटाई पड़ रही है। उसने जो हैदर के साथ किया था, हैदर के साथ जुल्म किया था, अब वही जुल्म उसी के साथ हो रहा है। तो क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने इस टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। देखें, कुटाई, मार कुटाई और जो उसके साथ उसने किया, उसने उसके साथ कर दिया, ये तो सारी बातें एक तरफ हैं। ये तो उसके साथ होगा क्योंकि ये दुनिया मुकाफ़ात अमल है। बिल्कुल। तो जो उसने उसके साथ किया वो उसके साथ उसका रिवर्टल उसको मिल रहा है। लेकिन बात की जाए पाकिस्तान के साथ जो उसने गद्दारी की है और जो पाकिस्तान के साथ उसने घिनौना खेल खेला है बॉर्डर क्रॉस करके। अच्छा, मैं शुरू से ज़रा इस वाक़े की ना पीछे बिल्कुल, चलते हैं बिल्कुल। जब से ये वाक़या शुरू हुआ। बिल्कुल, हाँ जी। तो मैं आपको बड़े वसूख से ये बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे कुछ ऐसी एजेंसियाँ जो कि गैर मुल्की ताकतें हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व थीं। आपको याद होगा कि पहले भी कई ऐसे किस्से पाकिस्तान में होते रहे हैं। मैं शायद नाम तो नहीं लेना चाहूँगा उनका, लेकिन आपने देखा होगा कि उसमें भी गैर कानूनी हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल किए गए और गैर मुल्की जो ताकतें थी वो उसके अंदर मुलविस थी। बाद अज़ां वो सारे साबित भी हुए। तो इसी वाक़े की कड़ियाँ जो हैं वो मैं उसके साथ जोड़ना चाहूँगा कि वो सीमा को बॉर्डर क्रॉस करवाने में और इस नहज पे पहुँचाने में गैर मुल्की जो कुछ एजेंसियाँ वो इन्वॉल्व थी ताकि पाकिस्तान की सालमियत को जो है वो ठेस पहुँचाई जा सके। लेकिन पाकिस्तान इतना कोई आसान हदफ नहीं होगा इंशाअल्लाह, और ना ही कभी रहा है ना ही कभी होगा कि पाकिस्तान की सालमियत को जो है वो इस तरह ठेस पहुँचाई जाए। बाकी जहाँ तक रह गया करैक्टर सीमा का, तो इस तरह के करैक्टर्स जो हैं वो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह के स्टंट्स करते हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे जो हमारे कच्चे के कुछ ख़ानदान थे, जिन्होंने कबायली ख़ानदान थे जहाँ बिल्कुल। से भागी, उन्होंने भी बड़ी शट अप कॉल्स दी और उसको बड़ा बुरा भला कहा और उन्होंने बाकायदा ये कहा कि उसको वापस कर दिया जाए, नहीं तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हम जो है वो इंडिया में घुस के इसको जो है वो वापस लेके आएँगे और अपना बदला लेंगे, पाकिस्तान की बेइज़्ज़ती का बदला लेंगे। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि सारी बातें एक तरफ, जो भी इसके साथ हो रहा है और जितना घिनौना खेल इसने पाकिस्तान के साथ खेला है, अब वो बेइज़्ज़ती वो बर्दाश्त कर रही है और इंडिया के लोग उसके ऊपर थू-थू करते हैं। बिल्कुल। हाल ही पाकिस्तान में उसकी जो है वो मार कुटाई नहीं हो रही, बल्कि इंडिया के अंदर लोग भी उसको बुरा भला कहते हैं। अब जहाँ तक बात रह गई कि जिसके साथ उसकी शादी हुई है उसकी, तो वो बड़ी खुली किताब है कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इन्होंने जो है वो कसम खाई हुई है कि पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाएँगे। लेकिन पाकिस्तान इतना आसान हदफ होगा नहीं, मैं बता दूँ। और मैं आपके इस वीलॉग के अंदर आपको एडवांस बताता चलूँ कि सीमा के साथ अभी मज़ीद बुरा होने वाला है। आप मेरे अच्छा। अल्फाज़ नोट कर लें। सीमा के साथ वो हालात पैदा होंगे कि शायद ये पाकिस्तान वापसी का रास्ता मांगे और इसको रास्ता न दिया जाए। तो ये मेरी आप बात नोट कर लीजिएगा। आपको बड़े बावसूख ज़राए से आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वापसी का रास्ता मांगेगी और इसको वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। आप ये देख लें कि इंडिया के अंदर जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनके साथ कितनी घिनौनी हरकतें जो हैं वहाँ पे की जाती हैं, और ये तो पाकिस्तान से गई है, इसका तो जीना महाल हो जाएगा। आप मेरी बात लिख लें कि ये बाज़ारों में निकलेगी तो इसके ऊपर लोग पत्थर मारेंगे, इसको थू-थू करेंगे इसके ऊपर। जो हरकतें ये कर रही है और जो हरकतें माजी में इसके साथ होंगी, आप वो नाकाबिले बयान होंगी, और ये मेरी बात आप लिख लीजिए। जी, ये बट साहब ये तो अभी होना शुरू हो गए हैं ऐसे, मतलब उनको लोग तो पहले थू-थू करते थे, अब गालियाँ भी पड़ना शुरू हो गई हैं और लोगों ने मतलब यहाँ तक भी कहा है कि जब भी बाहर निकले तो उसको मारना शुरू कर दो। ये बात आपकी बिल्कुल बजाय है। ये तो अभी लोग सिर्फ कह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। चंद दिन ठहर जाइए, ज़्यादा अरसा नहीं, सिर्फ 10-15 दिन ठहर जाइए, आपके पास ये खबरें मौसूल होंगी कि सीमा राह चलती हुई जा रही थी और किसी ने उसको पत्थर मार के उसका सर फाड़ दिया। ठीक है? या ये किसी तकरीब में जा रही थी तो जूता उतार के किसी ने इसके मुंह पे जूता मार दिया। तो मेरा ख्याल है ये इतनी बड़ी तज़लील है। मुझे नहीं पता कि इसको वहाँ पे ले जाने में, वहाँ पे सेटल करने में कौन सी क़ुव्वत ने कितना किरदार अदा किया और कितना पैसा लगाया गया। मकसद सिर्फ इनका एक ही था कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, लेकिन पाकिस्तान बदनाम होगा नहीं, बल्कि इस तरह के जो गंदे अंडे हैं, अच्छा है वो जहाँ की पैदावार थे वहीं पे चले गए। बेहतरीन, बेहतरीन। अज़ीम मुदस्सिर साहब, जी, जी। एपी सिंह जो था, एपी सिंह को उसने पहले भाई बनाया है, अब वो उसकी कॉल भी नहीं उठा रहा, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही सीमा वायरल हुई है, टॉप ट्रेंडिंग में आई है, उसके ट्रेंड्स वगैरह सेट होने शुरू हुए, तो एपी सिंह जो था उसके साथ मुंसलिक होना शुरू हो गया और उसकी तरीक़ों पे उसके साथ जाना शुरू हो गया और काफ़ी ऐसी वीडियोस वायरल होनी शुरू हो गई जिससे कहते थे कि इनके काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस ऐसे हैं जिसको जो है वो
बुलाया नहीं जा सकता किसी उस पे, तो लोग इन पे काफ़ी ज़्यादा बातें बनानी शुरू हो गई। तो देखें, अब अगर सीमा के ऊपर एक कड़ा वक्त आया है, तो अभी उसके ऊपर मुश्किल वक्त है, तो AP सिंह जो है वो बिल्कुल गायब हो गया मंजर आम से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो सिर्फ फेम हासिल करने के लिए फिर सीमा के साथ उसने रिलेशंस बनाए, संबंध बनाए, जो भी किया, क्योंकि वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, और जो उसकी हैप्पी बर्थडे जो उसने मनाई थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उसकी वीडियोस वायरल हुई थी। तो जैसे ही उस पर कड़ा वक्त आया, तो वो मंजर आम से गायब हो गया। तो मतलब उसका तो अब वो चेहरा भी उन्होंने बिगाड़ के रख दिया। बट साहब, आप वीडियो देखते होंगे, काफ़ी तरह निशानात ये वो सारा कुछ मारा कूटा गया है। तो AP सिंह के हवाले से अगर बात की जाए, उसने कॉल भी की थी AP सिंह को, तो कॉल भी नहीं उठाई है AP सिंह ने। मैं आपकी बात बिल्कुल बजाय अब कुछ कड़वे अल्फाज मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा यहाँ पे। शायद बात तो इस बारे में की जाती है, लेकिन उसके लिए अल्फाज का चुनाव बड़ा लोग सोच समझ के करते हैं। लेकिन मैं आपको खुले नंगे अल्फाज में बता दूँ कि उसके दूसरे ताल्लुकात AP सिंह के साथ भी हैं। जी बिल्कुल, ये तो ठीक है, पूरी दुनिया कह रही है। ये पूरी दुनिया कह रही है, लेकिन मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि ये भाई बहन वाला जो चक्कर उन्होंने चलाया हुआ था, ये वो आपने मिसाल सुनी होगी ना कि वो भाई भाई और चार भाई। जी, वो मैं चाह रहा था, आपने कह दिया। तो बेसिकली ये जो है वो एक के साथ इसका दिल नहीं भरा तो दूसरी के साथ गुलछड़े उड़ाती है, और मीडिया में आके बताती है कि मेरा भाई है। तो अब जब भाई की प्यास बुझ गई है, तो उसने कुएं के ऊपर मिट्टी डाल के उसको बंद कर दिया। तो ये बात मैं आपको बताते चलूँ, तो अनकरीब इसके साथ बहुत कुत्तों वाली होगी। ये पानी मांगेगी, इसको कोई पानी नहीं पिलाएगा। और ये अभी इसने उन मक्कार हिंदुओं का सही रूप देखा नहीं है। अभी आहिस्ता आहिस्ता इसके सामने जब ये पर्दे उठेंगे, बल्कि उठने शुरू हो गए होंगे, हमें कौन सा ये बताती होगी, या मीडिया पे जो बातें आती हैं वो 100% तो आपको पता है वो तो सेंसर पे होके आती हैं। लेकिन एक वाहिद सोशल मीडिया एक ऐसा चैनल है जिससे हम खुला के बात कर सकते हैं। तो मैं आपको बड़े वसूख से बताना चाहता हूँ कि इसके साथ बहुत कुत्तों वाली हो रही है। अनकरीब ये आपको रेड लाइट एरियाज़ में मिलेगी। एक नई शादी रचा ली, और पिछले दिनों एक ड्रामेबाजी शुरू की इन्होंने कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। यानी कि बुलशिट है, यानी कि ये समझती है कि जो मैं कहूँगी वो बस हरफ आखिर होगा। ऐसे नहीं होगा। इसके साथ अब बुरा वक्त इसका शुरू हो चुका है, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। या ये वहाँ से इसकी लाश वापस आएगी, या ये तरले करके वहाँ से सफारती जो है वो, लेकिन अब सफारती रास्ते भी इसके बंद हो चुके हैं। अब उसको कोई सफारती भी रहनुमाई नहीं मिलेगी, या उसको कोई ऑन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से गई है और गैर कानूनी तरीके से गई है। और पाकिस्तान ने कोई हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं कि जिस तरह से वो गई है और उसको वापस हम ले लें। नहीं, हम तो वो लोग हैं कि जो किसी गैर मुल्क से आने वाले दुश्मन को भी हम चाय पिला के वापस भेजते हैं। लेकिन इस तरह के गंदे अंडे, गलीज़ अंडे, जो कि हमारी जड़ों में बैठ के हमें खोखला करने के लिए जो है वो साजिशें कर रहे थे, अच्छा है कि वो जहाँ की मिट्टी थी वहीं पे चली गई। बिल्कुल। अच्छा, तीसरा सवाल, लास्ट सवाल है मेरा, आखिरी सवाल है। अगर ये मिसाल के तौर पे वहाँ से AP सिंह ने कुएं के ऊपर मिट्टी डाल दी है, तो सचिन भी इसको छोड़ देता है, कोई और वो मिट्टी उठा के कुएं में से मतलब निकालेगा, मतलब प्यास अपनी बुझाएगा, कोई शादी करेगा इससे? देखें जी, वो तो कुआं वो है कि अल्लाह माफ़ी दे, उसमें से पानी भी नहीं निकलता उस कुएं में से ना। अब तो वो कुआं ऐसा है, तो मिट्टी जितनी मर्जी डाल दें या जितना मर्जी या बोर खुला कर ले, लेकिन पानी नहीं निकलेगा उसके अंदर से, मैं आपको बताता चलूँ। तो लिहाजा मैं तो ये समझता हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर बात करना ही हमारी तौहीन है। बिल्कुल। ये वो औरत है कि जो अपने माँ बाप की नहीं बन सकी, अपने शोहर की नहीं बन सकी, अपने पाकिस्तान की नहीं बन सकी, ये उनकी क्या बनेगी? ये इंशाअल्लाह ताला आप जल्द देखेंगे, ये उनको भी कोई ना कोई डिच कराएगी, लेकिन उससे पहले इसके साथ डिच होगा। और मेरा ख्याल है कि 15-20 बंदे तो ऐसे हैं जो इसकी तलाश में है वहाँ पे, जो है वो चाहते हैं कि किसी तरीके हमारे हत्थे चढ़े और हम बदला लेके पाकिस्तान से यहाँ आई क्यों है। और वो शायद इस पे अभी तक लोगों को, वहाँ की एजेंसीज को ये यकीन नहीं आ रहा कि वाकई पाकिस्तान छोड़ के आई है या ये कोई हमारी जासूसी करने के लिए आई है। जासूसी इसने क्या करनी थी, यहाँ पे इसको पैसे ठीक मिलते नहीं थे, तो वहाँ पे चली, किसने कहा शायद वहाँ की मार्केट अच्छी है, रेड लाइट एरियाज़ पे काफ़ी फिल्में बनी है इंडिया के अंदर, तो वो आपको पता है वहाँ पे काफ़ी सस्ता होता है इस मामले में, क्योंकि उनके मज़हब के अंदर ये सारा कुछ जायज़ है। तो लिहाजा ये भी उधर उस चक्कर में गई है कि चलें, पाकिस्तान की करेंसी भी लो है, इंडिया की करेंसी हाई है, तो ज़रा ग्राहक अच्छे मिलेंगे, पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, इसका वो बेड़ा गर्क होना है, ये भूल जाएगी। वो सलमान खान का एक डायलॉग है ना कि इतने छेद करेंगे कि भूल जाओगे कहाँ से खाओगे, कहाँ से। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अल्लाह हाफ़िज़।